समन, मैंने तुम्हें मना किया था ना कि मुराद को नहीं बताना। कितना बुरा झगड़ा हुआ उन दोनों का, कितनी मुश्किल से समझाया मैंने मुराद को। आप इतनी समझदार हैं, फिर भी ये नहीं समझ रही कि उन दोनों को समझाने से झगड़ा खत्म नहीं होगा। क्या करूं मैं समन, इस घर से जाना मेरे बस में था, मगर सिर्फ तुम्हारी वजह से मुश्किल हो गया। मुराद को पता चल गया, वो इतनी आराम से मुझे जाने नहीं देगा। और तुम्हें पता है, तुम्हारी वजह से वो सारे को इस घर से निकाल गए। समन, ये तुम क्या कर रही हो? आप ही बताना तो बनता था। सारा ने आपकी इतनी बेइज्जती की है तो उसकी सजा तो उसे मिलनी चाहिए। और यकीन करें आप ही, मेरी हमदर्दी अब मुराद के साथ मजीद बढ़ती जा रही है। आप प्लीज खुद को इस मामले से अलग करें और मुराद को उस चुड़ैल से निजात दिलाएं, वरना वो कुछ कर बैठेगा। अच्छा बताओ बताओ समन, मैं क्या करूं? सारा को हाथ पकड़ के इस घर से निकाल दूं उसे, जो अभी मुराद कर रहा था? तो उसे करने देती। वो औरत इस लायक ही नहीं है कि उसके साथ हमदर्दी की जाए, उसके बारे में सोचा जाए। आप ही जिसने आपके साथ इतनी बदतमीजी की कि आपको रोने पर मजबूर कर दिया, आप अब भी उसके बारे में सोचे जा रही हैं। समन, रोना तो मुझे हालात पे आ रहा है, तुम सब पर आ रहा है। जिंदगी तो सलीके से और सुकून में गुजारी जाती है, मगर तुम लोग कैसे टेंशन ज़्यादा माहौल में जिंदगी गुजार रहे हो। मैंने सोचा था कि मैं मुराद को बगैर बताए चली जाऊंगी, मगर अब तो वो भी नहीं हो सकता। और उधर सारा, वो भी नफरत और गुस्से में जल रही है। और ये खैर की खबर नहीं है समन, ये झगड़ा कभी खत्म नहीं होने वाला। आप ही, झगड़ा खत्म होने वाला है, अब थोड़ा इंतजार तो करें। और प्लीज आप भाई से जल्द बात करें। उसने जो मुराद के साथ किया है ना, उसकी सजा उसे भुगतनी पड़ेगी। अभी मुराद का है, उस समन के साथ है ना? मैं नहीं जानती, लेकिन सारा कल तुम अपनी अम्मी के घर चली जाओ बस। क्यों चली जाऊं? ये मेरा घर है, आप मुझे घर से निकाल रही? तुम जाओ सारा, क्योंकि अगर तुम यहीं पर रही तो ऐसे ही झगड़े होते रहेंगे। मैं मुराद को लेकर आऊंगी बात करने के लिए, फिर जो वो फैसला करेगा वो तुम्हें मानना पड़ेगा। क्या मतलब है आपका? कैसा फैसला? मतलब तुम जानती हो कि ऐसे मामलात में कैसे फैसले किए जाते हैं। देखो सारा, मुझे तुमसे हमदर्दी है, मैंने बहुत कोशिश की सारा, लेकिन मुराद भी आखिर तंग आकर इस हाल तक पहुंचा है। मैं कभी नहीं जाऊंगी। आप मुझे ये बताएं कि मुराद है कहाँ? सारा मान जाओ प्लीज, एक आखिरी कोशिश कर लो। तुम यहाँ रहोगे तो ज्यादा नुकसान में रहोगी। तुम अपनी अम्मी के घर जाओ, मैं आकर बात करूंगी तुमसे। मुराद तुम उठ गए? परेशान हो? मैं बहुत परेशान हूँ सनम। सारा को पता नहीं क्या हो गया। कल रात वो रूम में आई और पता नहीं क्या बोले जा रही थी। फिर आप ही के लिए बोलने लग गई, मुसलसल बोले जा रही थी। मैंने भी ध्यान नहीं दिया उसकी बात पे, सो गया मैं, लेकिन समन में तंग आ गया हूं। अच्छा किया तुमने उसे इग्नोर किया। मुराद, अपने जहनी सुकून का ख्याल रखो।
मैं मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुझे लग रहा है कि मैं कुछ कर गुजरूंगा। मुराद जज्बाती मत बनो। तो और क्या करूं यार, मैं स्टोर से घर आता हूँ तो चीखना चिल्लाना शुरू कर देती है। आखिर कितना बर्दाश्त करूं यार। हाँ तो क्यों कर रहे हो बर्दाश्त? अच्छा मुझे बताओ, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ? अच्छा मैंने तुम्हारे लिए नाश्ता तैयार किया है, लगा दूँ? अच्छा ठीक है, लेकिन नाश्ता हम यहाँ नहीं करेंगे। बताएं किसी वक्त भी आके तो लड़ाई झगड़ा शुरू कर दी क्या? फिर कहाँ करेंगे? समन, मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है। क्या बात करनी है? ये बात यहाँ नहीं हो सकती। हम कहीं चलते हैं। तो फिर मैं तैयार हूँ। वादा करो तो मेरी बात मानोगी, क्योंकि मुझे इस मसले का यही हल नज़र आ रहा है। हाँ चलो, मैं तैयार हूँ। सारा, तुमने तैयारी कर ली है? क्या हो गया आप लोगों को? पहले मुराद मुझे हाथ पकड़कर घर से निकाल रहा था, अब आप अपने तरीके से मुझे जाने का बोल रही हैं। तुम समझ नहीं रही हो, तुम्हारे भले के लिए कह रही हूँ मैं। कहाँ भले की बात कर रही हैं? आप मेरा घर उजाड़ने की बात कर रही हैं। वैसे मेरे करने से कुछ भी नहीं होने वाला। फैसला मुराद के हाथ में है। तुम आखिरी कोशिश करके देख लो अपनी। तो मुराद को इस हाल तक पहुंचाने में आपका ही हाथ है, ये तो मान ले। क्यों नहीं मानती आप? मेरे मानने ना मानने से अब कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला। तुम बस दुआ करो कि तुम्हारा घर बच जाए। आप धमकी दे रही हैं मुझे? मैं धमकी नहीं दे रही, जो होने वाला है ना वो बता रही हूँ। हकीकत से नजरें चुरानी नहीं चाहिए। आप बताना क्या चाह रही हैं मुझे? अब तुम खुद ही समझ जाओ तो अच्छा है। मुराद क्या करने वाला है? मैं नहीं जानती। मतलब मुराद मुझे छोड़ रहा है? ये भी मैं नहीं जानती।